स्वागत है आप सभी साथियों को, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिस्क्राइब एजुकेशन सेंटर पे। प्यारे बच्चों, हम लोग समांतर श्रेणी को सीख रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। उसी को हम लोग आगे करने जा रहे हैं। 11 नंबर है, तो सवाल स्क्रीन पे है। हम लोग टाइम को लॉस नहीं करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। सवाल स्क्रीन पर है और आप उसे एक दो बार वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़िए। हम प्रत्येक सवाल को बनाते हुए आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप सवालों को ज़रूर अपने से पढ़ें। तो इस बात को आपको मान ही लेना चाहिए कि पहले ज़रूर सर का बात मानना चाहिए कि सवाल को आप 2 बार 3 बार हो, जितना बार पढ़ लो, लेकिन कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ो, जितना सवाल बनता है सबको। उसके बाद जब हम बनाते हैं तो आप उसे देखने का काम करें अच्छा से, तो आपको समझ में आने वाला है। तो ये सवाल क्या बोल रहा है? सवाल इस तरह से कि 3, 8, 13, 18 समांतर श्रेणी उसमें लिखा है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद क्या है तुम्हारा? 78 है। तो आइए इस सवाल को बनाने से पहले हम आपको छोटी सा उदाहरण देते हैं, है ना। उसको आप जरूर देखें बढ़िया से, तो आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। माना 2, 4, 6 डॉट 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 हम 12 तक लेके गए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 12 कौन सा पद है। आप क्या करेंगे? इसको भरेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10 और तब जाके 12 हुआ। आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है कि छठवां पद आपका क्या है? 12 है। छठवां पद कितना है? 12 है। इस 12 को हम एक बात और कह सकते हैं कि यही हमारा लास्ट पद है, मतलब अंतिम पद है। और आप याद कीजिए, पहली वीडियो दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। TN को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट पद बोलते हैं। हम यही कहना चाह रहे थे। अगर ये लास्ट पद है तो इसका मतलब इसको भी हम कुछ इस तरीक़ा से सजा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ये क्या करना है? 78 करना। और ये क्या हो गया? अंतिम पद। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ A बराबर कितना दिया है? 3 और D बराबर, सब में अंतर देखो। 3 से आगे 8 है, 5 बढ़ा, 5 फिर बढ़ा तो 13 हुआ, है ना। 5 फिर बढ़ा तो 18 हुआ। मतलब सब में कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। मतलब सब भी पदों में कितना अंतर है? 5 है। उसी बात को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं। अच्छा, हम डायरेक्ट आपको दिखा दिए। अगर लगे आपको दिक्कत है तो उस सूत्र को आपको मालूम है कि D बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। तो ये 8 माइनस 3 करेंगे, T2 ये है, T1 ये है, तो यहाँ पे 5। देखिए वही 5 है। अब चूंकि हमको मिला हुआ है कि TN बराबर कितना है? 78 है, तभी तो TN का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D अब बराबर क्या है? 78। देखिए जो लास्ट पद ये वाला है, ये अंतिम पद ही होगा, है ना। तो A को आप कितना लिखेंगे? 3, N माइनस 1 पता नहीं है, तो वही तो पदों की संख्या बताना है कि वो कौन सा पद है जो कि 78 है। तो D बराबर आप कितना लाए हैं? 5। यहाँ पे कितना हो गया? 78। 78 आप रहने दीजिए। प्लस 3 जब उधर गया तो क्या हो गया? -3। कितना बच गया? 75। और ये यहाँ पे बचा हुआ है मेरा, तो ध्यान देना, यहाँ पे वो वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे देखो, चूंकि ये 5 गुना में है तो इस 5 को अब लेके जाएंगे उधर, कहाँ जाएगा? भागा में। हमारे पास क्या बच गया? N माइनस 1। अब केवल N रखेंगे। अब 75 और 5 को भागा मारेंगे तो 15 25 कितना हो गया? 75 माइनस 1 बराबर के उस पार गया तो +1। और इस तरह से क्या आ गया आपका? N बराबर 16। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो अगली सवाल को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। उसमें सवाल स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़िए। क्या लिखा है? समांतर श्रेणी का 31वां पद। अच्छा, आपको निकालना है कि 31वां पद। अच्छा, 31वां पद बोल रहा है, उससे आपको याद आना चाहिए। अगर हम ही बोलें आपसे 5वां पद, आप क्या बोलेंगे? T5। हम ही बोले 12वां पद, आप क्या बोलेंगे? T12। और आपको पता होना चाहिए पद कोई भी रहे, A प्लस, यही ना हम बोल चुके हैं पिछले वीडियो में। तो A प्लस, लेकिन अगर T5 है तो D कितना होगा? 4 गो। अगर T12 है तो D कितना होगा? 11 गो। मतलब D हमेशा क्या होता है? एक ठो कम होता है। अच्छा, ये तो ठीक है। तो इसी प्रकार से 31वां पद बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमको क्या निकालना है? T31 निकालना है। आगे बढ़ेंगे, सवाल में और क्या दिया है? जिसका 11वां पद 38 है। अच्छा, चूंकि
11वां पद कितना दिया हुआ है 38 है। या तो एक काम करेंगे 11वां पद को क्या बोलेंगे a प्लस 10d, सही है ना। या तो एक काम करेंगे a बराबर आप रहने दीजिए 38 प्लस 10d, तो बराबर के उस पार गया तो माइनस 10d। क्या करेंगे आप समीकरण 1 रख लीजिए इसे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार कहता है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद 73 है, इसका मतलब क्या होगा 16वां पद कितना हो गया 73 हो गया, मतलब t 16 बराबर 73 है। इसको भी a प्लस क्या करेंगे 15d बराबर 73। हम आपको बोल चुके थे फर्स्ट वीडियो में कि ये व्यापक रूप बहुत आपके काम आने वाला है, यही जड़ है। अब देखिए तो हर एक सवाल में ये काम आ रहा है, तो इसमें कोई परेशानी भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से जान भी रहे हैं। अब क्या करेंगे देखो, इस a को यहाँ पे रखेंगे तो a बराबर क्या आ रहा है, आ रहा है ना इतना। तो इसमें छोटा सा हम लोग याद रखने का बोल लेंगे कि जहाँ भी देखो है ना किसका a का छाप, वहाँ बिठा दो इतना बड़ा आप, है ना, उतना तो बोलना नहीं है। यहाँ हमने देखा a का छाप, यहाँ बैठाना हमको इतना बड़ा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 38 माइनस 10d और प्लस क्या हो गया 15d बराबर कितना आ गया 73। या देखिए 10 गो d कर्जा है, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है कर्जा, और 15 गो d क्या है प्लस, मैंने कमाए हैं। 10 कर्जा ले लेगा, अभी हमारे पास क्या बच जाएगा 5 गो d, 73 है। देखिए 38 प्लस है बराबर के उधर गया, क्या हो गया माइनस 38, घटाएंगे 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3। अब इस तरह से d यहाँ पे d आपस में यहाँ पे क्या 5 के साथ में गुना है, जब बराबर के उस पार गया तो क्या हो गया भागा, तो d बराबर 35 भागा 5 करेंगे तो कितना हो गया 7 आ गया। अच्छा तो d मेरा निकल गया। अब यहाँ से थोड़ा इधर चलेंगे, अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखिए यहाँ फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट में क्या है आपका a बराबर 38 माइनस 10d। आप इसे ध्यान से देखें तो 38 ठीक है, माइनस 10 गुना d, आप d निकाल चुके हैं कितना है 7, यहाँ पे 7 लिखिए। तो 38 घटा 7 दें कि 70। अब अगर इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 70 में से, मतलब 38 में से 70 घटेगा नहीं, और जब ज़बरदस्ती घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे माइनस 32 हो गया, चूँकि आपको क्या निकालना था 31वां पद, तो इसका मतलब है t 31, अर्थात a प्लस क्या निकलेगा आपका 30d। a का मतलब क्या हो गया माइनस 32, यहाँ अभी निकाले हैं, और यहाँ पे 30 गुना d आप कितना निकाल चुके हैं 7, तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 7, तो यानी कि 32 जो कि माइनस में प्लस 7 21, यानी कि ये क्या हो गया 210। अब अगर 210 में ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 178। देखिए 210 कमाए हैं, प्लस के मतलब कमाए, और 32 क्या है कर्जा। जब 210 में 32 कर्जा आप दे देंगे तब आपके पास में कितना बच जाएगा 178, अर्थात 178। आशा करते हैं बहुत आसान सवाल है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग करने वाले हैं, स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़िए। ये थोड़ा सवाल हाँ समझने लायक है, तो ज़रा ध्यान से आप लोग एक दो बार सवाल पढ़िए, फिर जैसे बनता है उसे देखने का काम करेंगे। यहाँ पे बोला समांतर श्रेणी दिया हुआ है, देखिए तो 2 समांतर श्रेणी एक ही सवाल में है, 2 5 8 11। अच्छा 2 समांतर श्रेणी है, एक है 2 5 8 11, ये डॉट 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 आपका दिया है 50 पदों तक। कहाँ तक दिया है 50 पदों तक। अच्छा रहने देंगे। दूसरा श्रेणी है 3 5 7 9, 3 5 7 9, ये डॉट डॉट कहाँ तक गया है 60 पदों तक, 60 पदों तक रहने दीजिए। आगे बोला कितने पद उभयनिष्ठ हैं। अच्छा ध्यान देंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने पद उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पे तोड़ेंगे तो 2 शब्द बन के आएगा, एक आएगा आपका उभय और दूसरा आ जाएगा निष्ठ। निष्ठ का मतलब हो जाएगा, आप समझेंगे स्थित, मतलब उसमें। अच्छा उभय को कैसे समझेंगे, दोनों में। कैसे समझेंगे, दोनों में। अर्थात उभयनिष्ठ का मतलब है कि
दोनों में स्थित होना चाहिए, है ना, वो पद जो दोनों में स्थित होना चाहिए, अर्थात उभयनिष्ठ पद दोनों में कितने हैं। अच्छा आइए, अगर बात 50 पद तक है तो इसका मतलब T50, और T50 को हम लोग क्या बोलेंगे, A प्लस 49D। अगर 60 पदों तक है इसका मतलब है कि T कितना बात कर रहा है, 60, T60 को हम लोग क्या बोलेंगे, A प्लस 59D, ऐसा ही बोलेंगे ना। अच्छा आइए हम लोग देखते हैं, तो अगर इस श्रेणी का बात करें तो A, इसमें A कितना आ रहा है 2, और 49 गुना D कितना आ रहा है, 2 से 5 कैसे बढ़ गया, 3 आ गया, और 5 से फिर 8 बढ़ा तो 3 बढ़ गया, तो इसका मतलब सभी में 3 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे कर लीजिए, तो 2 प्लस यानी कि 150 में आपको कितना हो गया, 3 कम 147, तो ये कितना आ गया 149। इसको भी निकाल लेंगे, A का मतलब यहाँ पे कितना है, देखिए 3 और 59 गुना D, तो D इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ से भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ से भी 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब सब में 2 बढ़ रहा है, वही तो D है। तो 3 प्लस 120 में 2 कम तो कितना हो गया 118, अर्थात 121, तो ये हो गया 121। फ्रेश में हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लिखिए, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, हो सकता है देखना 3 बढ़ रहा है, तो 11 के बाद कितना हो जाएगा 14, 14 के बाद 17, 2 5 8, 8 11, 3 14, 3 17, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, देखिए तो ये वाला निकाले हैं 50 पदों तक, मतलब 50वां पद कितना आ गया 149, तो ये तो आपका हो गया 149। इसमें भी चलेंगे हम लोग, बैठा लेते हैं, तो 3 और फिर हो गया आपका 5, फिर 7, फिर 9, फिर क्या आ गया 11, 2 13, 2 15, और फिर क्या हो जाएगा 17, और डॉट डॉट ये कहाँ तक आ जाएगा 121 तक। जरा इसमें ध्यान देंगे, देखिए सवाल क्या बोला, 2 श्रेणी दे दिया और उसमें बोला कि कितने पद उभयनिष्ठ होंगे, कौन कौन सा पद है जो कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में स्थित हो, अर्थात को क्या चीज़ दोनों में स्थित है, अभी आप देखिए तो देखेंगे ये 5 दोनों में स्थित है क्या, फिर आगे देखना ये 11 दोनों में स्थित है क्या, फिर 17 दोनों में स्थित है क्या, तो ऐसे ही बोल रहा है, अर्थात नया श्रेणी, नया श्रेणी आपका किस तरह बनेगा वो बनेगा, देखिए पहले तो 5 आएगा, फिर 11 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 17, ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये आप समझिए, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंट है, ऊपर के जो पद है कम खपत हो रहा है ना, नीचे के अपेक्षा। देखिए मतलब अगर यहाँ पे देखें और क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर तुम्हारा ऐसे हो रहा है, अंतिम में जाके ऐसे होगा, मतलब देखिए ऊपर में तो कम खपत हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है ज़्यादा खत्म हो रहा है। हम आपसे इस तरह थोड़ा सा समझा देने के बाद थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछेंगे, अगर हम लोग ऐसे करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं 121 घेर लेगा, है ना, 149 हमारा क्या हो जाएगा, अंततः बच जाएगा। मतलब ऐसा पद जो दोनों में है, अगर दोनों से हम लोग लेते लेते चले तो पहले खत्म किसका होगा 121 होगा। अच्छा बात ये भी है कि ये 121 भी होगा कि नहीं होगा, ये दोनों चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी है कि 121 भी मतलब हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे 17 17, 11 11, तो यहाँ 121 121 हो सकता है, हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा से बड़ा कहाँ तक जाना है 121, अगर हो भी गया 121 तो मतलब 121 के बराबर रहेगा। समझ आया क्या, सवाल इतना ही था। अच्छा ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे तो बीच में कितने n है वही हमारा आ जाएगा, मतलब कितने उभयनिष्ठ पद हैं। अच्छा तो इस तरह यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ a बराबर कितना हो रहा है 5, अगर d का बात करें, देखो 5 से कितना बढ़ा 6, तब 11 होगा, 11 से कितना बढ़ा 6, तब कितना हो गया 17, मतलब सब में कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, वही तो हम लोग क्या बोलते हैं d बोलते हैं, है ना। अब अंतिम पद चूंकि दिया है, चूंकि Tn बराबर कितना दिया हुआ है, Tn बराबर नहीं दिया हुआ, Tn बड़ा या बराबर कितना दिया हुआ 121, या तो एक सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
बड़ा या बराबर कितना हो गया 121 का। तो हम लोग रखेंगे ए का मतलब यहाँ पे कितना हो गया 5 और प्लस n तो निकालना ही है, और डी कितना हो गया आपका 6 बड़ा या बराबर 121। इसको यहाँ से लेके चलते हैं, ये थोड़ा साइड रहने दो। तो अब है कि 5 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 उधर गया तो -5, अर्थात n-1 इंटू 6 बड़ा या बराबर 121 और घटा 5 बड़ा या बराबर, जब घटेगा तो क्या हो गया 116। देखिए ये चीज़ गुना में है ना, तो जब उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में, और यहाँ पे आ गया n-1 बड़ा या बराबर, इसको भागा दीजिए। तो अगर 6 भागा हम लोग 116 देते हैं तो 6 एका 6, यहाँ पे 5, तो 6 8 फिर क्या हो गया तुम्हारा 48, 6 9 54, तो यहाँ पे करेंगे 6 9 54 तो 20 आ गया। तो फिर आपका 3 बार में है ना, तो 19.3 यहाँ पे लिख सकते हैं, 19.3 -1 है, उधर बराबर के जा रहा है तो क्या हो गया +1, तो n बराबर, इस तरह से n बड़ा या बराबर क्या होगा तुम्हारा 20.333 भी होगा, कोई बात नहीं है, आप आगे भागा जब करोगे तो 33 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, n बराबर 20.33 आ गया। अब चूंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या होता है वो क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे आता है। अच्छा क्या इसमें ऐसा हो सकता है, पहला पद, दूसरा पद, सवा पद, 3.4 पद है ना, 6.3 पद, ऐसे नहीं होगा बाबू। ये पद तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद ऐसे चलता है, तो क्या 20.33 पद होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम जो है ना n बराबर क्या ले लेंगे 20 ले लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे एक बात लिख देंगे, क्या चीज़, लगभग, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये, है ना, कुछ गहराई था इसमें, समझने के लिए भी था। आप आराम से इसे हो सके तो फिर से एक बार देख लेंगे, है ना, और समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करेंगे। इसको मिटा लेते हैं। सवाल आप पढ़िए, स्क्रीन पर है। सवाल क्या बोलता है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। 3 अंकों की कितनी संख्या, अच्छा इससे आपको याद आना चाहिए कि 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों, तब तो क्या आपको याद आना चाहिए, 3 अंकों की छोटी संख्या और क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अच्छा तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे 3 अंकों की, है ना, कर लेते हैं एक सबसे छोटी, क्या करेंगे, सबसे छोटी, और दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगा 100, है ना, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 999, है ना। तो छोटी जब होता है 5 अंक की छोटी तो 1 लिखो, 4 को 0, है ना। 5 अंक का सबसे बड़ी तो 5 बार 9, इस तरह से करना होता है। अच्छा हमको इतना ही काम नहीं है, बल्कि एक काम और होना चाहिए, 3 अंकों की संख्या तो हो लेकिन वो क्या हो 7 से विभाज्य हो। अच्छा ये 3 अंक का संख्या है, क्या लग रहा है ये 7 से विभाज्य है क्या, तो आप 7 का भागा दे करके भी देख लेंगे, अगर होगा तो ठीक है। आइए इसको 7 से हम लोग भागा देते हैं, मतलब 7 भागा क्या करेंगे 100। अच्छा 14 सती कितना होता है 98। आपको लगेगा गड़बड़ बन रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं बना, आप आराम से बनाएंगे तो इधर आंसर क्या आएगा 14 ही आएगा। चूँकि आप बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि फास्ट बनाएं, ठीक है, नहीं तो एक बार में लगाएंगे 7, यहाँ फिर 3 आएगा तो 3 पर 0 बैठेगा, इस तरह से भागा बनता है। अच्छा यहाँ पे शेष कितना आ गया 2। आप एक बात आज सीखेंगे, हमेशा आप लोग भागा बनाते हैं तो उसमें शेष आता है, तो आप शेष को समझेंगे वो फालतू है। अगर ऐसा बोलते हैं तो आगे आने वाले बहुतों सवाल आपको करवाएंगे वो इसी बात के ऊपर बन जाएगा। शेष का मतलब क्या होता है, फालतू होता है। फालतू चीज़ को क्या करना चाहिए, कहीं भी फालतू चीज़ कोई भी है उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर कर देते हैं। अच्छा एक बात और आपसे पूछेंगे, ये जो 2 शेष आया, ये क्या आया शेष, और हम आपको इसे क्या बोलने कह रहे हैं फालतू। फालतू है तो 2 फालतू है, और ये 2 फालतू है किस में, तो ये 2 फालतू 100 में है।
अर्थात ये 100 में से 2 निकाल लेंगे तो कितना हो गया 98। 98 क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 98 आएगा। अच्छा अब थोड़ा समझेंगे, ये 98 क्या है, 3 अंक है या क्या नहीं है, तो हमको 3 अंक के लिए बोला गया है कि 3 अंकों की जो है ना कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य होता है, 3 अंकों की, कितने अंकों की 3 अंकों की, लेकिन ये क्या हो रहा है 2 अंक हो रहा है। अच्छा आगे भागा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें और 7 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो गया 105। अब सवाल है कि 7 हम क्यों जोड़े सर, देखिए ध्यान से, माना कोई भी है सवाल है, तो माना कि 25 है, तो 5 बार में हम कितना लगा दिए 25, ये कट गया। तो इसके बाद जब 25 कट गया 5 से, तो अगला क्या 26, 27, 28, 29 या तो 30, इनमें से कौन कटेगा, तो देखिए 5 का पहाड़ा जब जो आएगा वही कटेगा, अर्थात 5 जब जुटेगा तो ही उसमें आएगा, यानी कि 25 हम कर रहे थे, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 30, यानी 25 में 5 जोड़े तो उसके बाद 30 आया, फिर 5 जोड़े तो 35 आया, मतलब जिससे हम भागा लगा रहे हैं, ठीक है, उसी बात को अगर हम आगे आगे जोड़ते चलें और हम भागा करें तो भागा लग जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए जब 98 आ गया था उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 105, और 105 को 7 काटेगा, ये 3 अंक की संख्या हो गया, और सबसे छोटी है यही जो कि 7 से भागा लगने वाला है। तो यहाँ हम सबसे पहला निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो इधर भी आप 7 का भागा देंगे, 999, देखिए 14 सत्ती कितना हो गया 98, यहाँ पे 1 आ गया तो 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना आ गया 5, ये शेष है, हम आपको क्या बोल रहे हैं इसे फालतू, ये 5 फालतू कहाँ है 999 में है, तो 999 में से 5 निकाल दीजिए, 999 माइनस 5, 900 कितना हो गया 94 हो गया, अर्थात 900 जो 94 है, ये 994 में कितने अंक है 1 2 3 अंक है, तो ये ठीक है हमारा, इसे रहने दीजिए। अर्थात अब देखिए श्रेणी, इस तरह से जो श्रेणी बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपका 105 आएगा, इसके आगे क्या होगा, कौन जो संख्या आएगा जो 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड कौन होगा, इसमें 7 7 प्लस करते जाएंगे वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। 7 का पहाड़ा में ही जोड़ना पड़ेगा आपको, 14 जोड़ेंगे है ना, 21 जोड़ेंगे तो वही लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो 7 से डिवाइड ही होगा। तो इस तरह से हम लोग 7 आगे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 112, फिर आगे 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 119। अच्छा यही चीज़ लास्ट में कहाँ तक जाएगा 994 तक जाएगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ए बराबर कितना हो गया 105, डी बराबर क्या है जो सब में अंतर है कितने का है 7 का, तो डी बराबर 7, अर्थात यहाँ पे एन बराबर पता नहीं है, यही एन हमको निकाल के देना है, यहाँ से आएंगे इधर आगे, तो चूंकि लास्ट पद दिया है, लास्ट पद को क्या बोलते हैं हम लोग टी एन बोलते हैं, चूंकि टी एन बराबर कितना दिया है 994, या टी एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, या तो ए आप देखेंगे ए हो गया तुम्हारा 105, कितना हो गया 105 प्लस एन माइनस 1, एन तो दिया नहीं है, और डी आपने क्या निकाला है यहाँ पे 7 बराबर कितना हो गया 994। देखिए 105 प्लस है उधर लेके जाइए, क्या हो गया 994 और घटा 105, अब यहाँ पे क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 7, अब घटाइए 14 में से 5 गया तो कितना हो गया 9, यहाँ बच गया 8 में से 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 8, अच्छा उसके बाद 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8, ये गुना की 7 है, हम बोल चुके हैं ब्रैकेट से पहले और बाद में क्या होता है गुना, बहुत छुपा होता है, 7 गुने की है उधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा भागे का, अब भागा मारेंगे 12 सत्ती 84, देखिए यहाँ पे है ना 12 सत्ती 84, आपको अगर भागा करने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप आसानी से इस तरह से भागा कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि 8 8 9 ऐसे भागा करने तो बहुत आसानी से आप जानते होंगे। अदरवाइज मेरा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि थोड़ा समझने का प्रयास करें, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 सत्ती 84, 4 आए तो 4 पर 9 बैठेगा 49, तो इस तरह से 7 सत्ती क्या हो गया 49,
तो इस तरह से यहाँ बचा क्या था n-1। अब यहाँ पे केवल 1 रखेंगे, -1 बराबर के उस पार गया, क्या हो गया +1, तो कुल मिला के क्या हो गया n बराबर 130। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, 12 सती 84, 4 आया था, 4 पर 9 कितना 49, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 सत्ते 49, तो 127 और जोड़ एक कितना हो गया 128, अर्थात 128 जो है ना 128 है पदों की संख्या, जो कि क्या है 3 अंकों की है, और वो क्या है 7 से डिवाइड होना है। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है 15। आपके लिए सवाल स्क्रीन पे है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या है आपका, किसी त्रिभुज की सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है। किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। देखिए छोटा कोण तो दिया है हमको, त्रिभुज है उसके छोटा कोण 30 डिग्री दिया है। फिर कहता है त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो। क्या बोला, तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो दो कोण अन्य दो कोण ज्ञात करें। अच्छा, अन्य दो कोण को एक मान लेंगे हम अल्फा और दूसरा क्या मान लेंगे बीटा। अब आइए तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पद है, इसे हम लोग T1 T2 और इसे हम लोग क्या समझेंगे T3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, अभी हम जांच सूत्र लगा देते हैं। जांच सूत्र से क्या होता है तुम्हारा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, अर्थात T2 है अल्फा, T1 है तुम्हारा 30 और T3 हो गया बीटा और T2 हो गया अल्फा। अर्थात अब क्या करेंगे, माइनस अल्फा इधर आएगा, मतलब अल्फा प्लस अल्फा, एक अल्फा पहले से है, माइनस है तो इधर प्लस हो गया, और बीटा प्लस यहाँ पे कितना हो गया 30 हो गया, मतलब -30 बराबर के उधर गया तो +30। अल्फा और अल्फा क्या हो गया आपका 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया बीटा प्लस 30, या तो केवल अल्फा रखेंगे तो बीटा प्लस 30 अब बटे क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अच्छा एक बात है, ये क्या है त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है। चूँकि त्रिभुज में क्या होता है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों है ना, तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारा 180 डिग्री। 3 कोण यहाँ पे कौन कौन है, मतलब 30 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 180, या तो 30 को रहने दीजिए। देखिए आपने क्या निकाला, अल्फा बराबर आप इतना निकाले, अर्थात कहने का मतलब जहाँ भी देखो अल्फा का छाप वहाँ बिठाओ, इतने बड़े आप है ना, इसे समीकरण 1 भी कह सकते हैं। अल्फा यहाँ पे, इसके नीचे आप इतने बड़े चीज़ को रखेंगे, मतलब हो गया बीटा और प्लस 30 और बटे कितना 2, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया बीटा और कुल मिला के 180। देखिए प्लस 30 है बराबर के उधर गया, क्या बोलेंगे -30, मतलब 180 और -30। अब यहाँ पे इस दोनों का क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, कितना आ गया 2, 2 से 2 करेंगे तो वही हो गया बीटा प्लस 30, और यहाँ प्लस 1/2 करेंगे 2 आ गया, 2 गुना बी में जाएंगे क्या हो गया तुम्हारा 2b हो गया, मतलब 2 बीटा है। देखिए 1 बीटा और 2 बीटा सब मिला के क्या हो गया 3 बीटा, और प्लस क्या है 30, ध्यान देंगे इसको घटा लेते हैं, कितना आ गया 150, 180 में से 30 गया तो कितना बच गया 150। यहाँ भागा 2 है, जब बराबर के उधर लेके जाएंगे है ना, तो ठीक है अभी रहने देंगे, यहाँ पे बटे 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 बीटा प्लस 30, 3 बीटा प्लस 30 और 150, ये चूँकि भागा में बराबर के उधर गया तो क्या हो गया गुना में, तो 150 गुना 2 होगा तो कितना होगा 300। अब ये क्या करेंगे प्लस 30 उधर लेके चले जाएंगे तो क्या बच गया, मतलब -30, और यहाँ बच गया 3 बीटा, अर्थात 3 बीटा रहने देंगे। ये आ गया तुम्हारा 270, ये 3 से 270 काटेंगे कितना बार में 90 बार में, अर्थात बीटा बराबर क्या हो गया 90। देखिए तो थोड़ा इसको यहाँ पे उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है, चूँकि बोर्ड भर रहा है जगह कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा का मान, क्या लिखेंगे बीटा का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो बीटा का मान समीकरण 1 क्या कहता है, अल्फा बराबर बीटा प्लस 30/2। तो बीटा आप कितना लाए हैं 90 और प्लस 30/2, कुल मिला के 120/2 तो कितना हो गया 60। आपको बोला था तीनों कोण, आप कह सकते हैं, है ना, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं तीनों कोण। तो तीनों कोण आपको बोला गया, तो तीनों कोण में सबसे छोटा तो 30 है, देखिए यहाँ पे। फिर अल्फा है, अल्फा आप कितना लाए हैं यहाँ से देखिए, तो ये हो गया 60 और उसके बाद में बीटा है तो वो कितना हो गया आपका 90। यही तीनों आपको निकालने थे। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आशा करते हैं बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। 16 नंबर का सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का योगफल 24 है। क्या लिखा है, तीन संख्याओं का योगफल 24 है। ध्यान देंगे। अच्छा एक बात है, आप अभी तक मैथ बनाते आए होंगे, है ना, बच्चे से। कभी भी आपको यदि कोई भी सवालों में दिया रहता है कि चलो पिता का उम्र निकालो, पुत्र का उम्र निकालो, या तो कोई संख्या है अगर उसको 5 से भागा करें तो 5 आता है। तो ऐसे अगर आता है मतलब क्या है, सवालों के अंदर में रहता है कि कुछ भी निकालो, तो हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, माना x। क्या कहते हैं, माना x, है ना। लेकिन अगर बात आता है समांतर श्रेणी का, किसका बात आता है, समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी में भी मानने के लिए आता है। मानने के लिए आता है, क्या क्या मानना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको मानना पड़ेगा, 3 तरह की संख्या को मानना पड़ेगा। एक आएगा 3 संख्या, क्या आएगा 3 संख्या, फिर आएगा तुम्हारा 4 संख्या, ठीक है, और फिर आएगा 5 संख्या। इससे आगे बच्चों नहीं पूछने वाला है ना, इतना ही जानते हैं आप लोग, काफ़ी हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, अभी लिख लेंगे, क्योंकि इसको लिखने के बाद हम फिर मिटाने के बाद आपके ये 16 नंबर का सवाल करने वाले हैं। तो जब 3 संख्या का बात आएगा तो अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा और आगे क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा। कोई भी सवाल आता है, कुछ भी फाइंड करना, हम लोग कहते हैं माना बराबर x। लेकिन समांतर श्रेणी के अंदर अगर 3 संख्या, 4 संख्या या 5 संख्या देगा मानने के लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसके बाद है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। ये हो गया 4 संख्या मानने के लिए, आपको इसको याद कर लेना है। अगर 5 संख्या बोला तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये सारा जो है ना संख्या आता है मानने के लिए। अभी आपके लिए सवाल में कौन सा है, 3 संख्या। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, माना तीनों संख्याएं, माना तीनों संख्याएं। क्या मानना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योगफल 24 है, ठीक है। तो 3 संख्या कौन कौन माने हैं, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस बीटा। अगर इसको हम लोग योग लिखा है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो देखिए प्लस बीटा और माइनस बीटा खत्म हो गया। मतलब गणित में क्या होता है नियम, कि जितना कमाया उतना ही है कर्जा, तो वो क्या चीज़ होता है, खत्म, यानी कि कर्जा क्या हो गया, सटर बटर खत्म हो गया। एक अल्फा सब मिला के क्या हो गया 3 अल्फा, क्योंकि सब प्लस में है तो जुटेगा। यहाँ पे 24 है, आप इसे काट सकते हैं कितने बार में, 8 बार में, तो अल्फा का मतलब क्या हो गया आपका 24 हो गया। फिर सवाल में क्या बोल रहा है आपका, सवाल बोल रहा है कि गुणनफल 440 है। किसका गुणनफल, तो ये संख्याओं का गुणनफल 440 है। अल्फा माइनस बीटा, गुना का मतलब अगर हम ब्रैकेट भी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों जब हम गुना करें तो कितना हो गया 440। अब आइए तो इसको करते हैं। देखिए
अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात एक सूत्र आता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना, तो उसके लिए बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको नॉर्मली हम लोग बोलें तो हम बहुत बार इसका प्रयोग करेंगे, है ना। अभी तो ये पहली चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, पूरा मैथ को ख़त्म करने के लिए कई बार इस तरह की बात आएगा। मतलब क्या, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, तो हम लोग कहते हैं कि उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच गया इधर आपका अल्फ़ा, बराबर कितना हो गया ये 440। अच्छा, तो आगे है अल्फ़ा। अल्फ़ा आप लाए हैं, कितना लाए हैं 24, तो यहाँ पे सॉरी काटे हैं तो यहाँ पे कितना है 8 है, इस बात को ध्यान देना है ना। 8 बार में काटे तो 8 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 8 का स्क्वायर और माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर 8 रखेंगे तो क्या हो गया 440। देखिए चूँकि ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में होगा, तो कटना ही है, तो यहाँ से भी काट सकते हैं। 8 पचे 40, 4 बचेगा, 4 पर 0, तो इसका मतलब 8 पचे 40। अब देखिए ये 8 का स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया तुम्हारा 64 जानते होंगे, और माइनस बीटा का स्क्वायर ये क्या हो गया आपका 55, माइनस बीटा का स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर के उस पार 55 है, ये 64 बराबर के इधर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 64। अब ये क्या हो गया -9, क्यों देखिए यहाँ पे 55 कम आए और 64 एक कर्जा, 55 तो ले लेगा, और 64 अगर 64 जो कर्जा है तो फिर भी आपके पास अभी 9 कर्जा बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया माइनस बीटा का स्क्वायर, बराबर के इस पार उस पार, है ना, सेम चीज़ सेम चिन्ह, तो ये इसको हम लोग काट सकते हैं। अब वैसे भी अगर इसको उधर भी लेके जाएंगे तो माइनस कहाँ जाएगा भागा में जाएगा, जो कि कटना ही है। तो अब केवल हम बीटा रख लेंगे, स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनता है वो रूट बनता है, ठीक है। और रूट क्या कहता है, रूट है मतलब 9, तो बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ समझना है। तो 9 का वर्गमूल कितना निकल गया आपका 3 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा दोनों निकाल चुके हैं। हमको क्या निकालने के लिए बोला था, यदि तो वही है कि तीनों संख्या आपको निकालना था इसमें। तो तीनों संख्याएं क्या क्या होगा, इसको हम मिटाते हैं बाबू, इसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या बनाया है 3 संख्या को मानकर बनाए। कल आने वाले सवाल में, है ना, 4 संख्या और 5 संख्या आपका आएगा, तब आप क्या करेंगे, तो आप इसे अभी नोट करके रखिए, फिर जब आएगा तो हम इसका उपयोग करेंगे, तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा। हमको बोला कि तीनों संख्याएं निकालिए। अच्छा, तीनों संख्याएं को निकालिए। तीनों संख्याएं क्या क्या है आपका, अल्फ़ा माइनस बीटा, एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए तो अल्फ़ा आ गया तुम्हारा 8 और बीटा हो गया 3, तो इसका मतलब है 8 घटा 3, और ये 8 और 8 प्लस 3, मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या हो गया 11, 8 3 11, ठीक है। यही आपका तीनों संख्याएं हो गया, जो कि बहुत आसानी से निकल चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगला सवाल है तुम्हारा, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि भुजाएं क्या है 3:4 और 4 और 5 के अनुपात में है। आइए हम लोग इसको कैसे करेंगे। बोलता है कि त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के भुजाएं समांतर श्रेणी में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का चर्चा है, तो समकोण त्रिभुज का चर्चा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। समांतर श्रेणी भुजाएं से क्या है समांतर। देखिए ये त्रिभुज है, ये क्या है तुम्हारा, ये तो त्रिभुज है, तो इसमें भुजा कितने होंगे 3 भुजा होंगे। त्रिभुज का मतलब क्या होता है भुजा कितना हो उसमें 3 हो। ऊपर से ये समकोण है, अगर समकोण है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बाबा पाइथागोरस। बाबा पाइथागोरस क्यों आएगा, क्योंकि 90 डिग्री वाले जैसे ही सवाल आता है तो वहाँ पाइथागोरस का सूत्र आ जाता है तुरंत से। तो चूंकि यहाँ पे 3 भुजा है तो हम लोग मानेंगे माना तीनों भुजाएं, माना तीनों भुजाएं। अभी हम बताया कि 3 भुजा को कैसे मानते हैं समांतर श्रेणी में, अल्फा माइनस बीटा
अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम क्या बोले, जैसे 90 डिग्री अर्थात समकोण, समकोण को 90 डिग्री बोलते हैं, और त्रिभुज में अगर 90 डिग्री आया तो पाइथागोरस सूत्र तुरंत आ जाता है। अच्छा, पाइथागोरस सूत्र क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कि वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम लोग कहते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आप बहुत बार देखे होंगे। इस सूत्र का मतलब क्या है, देखो आज हम आपको बताते हैं पूरे आसान भाषा में। वो क्या कहता है, पाइथागोरस, ये सूत्र किनका दिया हुआ है, पाइथागोरस का दिया हुआ ये सूत्र है। इनका क्या कहना है, इनका कहना है आप लोग हर बार याद किए होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसका सच में ये कहना है कि समकोण त्रिभुज है ना, उसके अंदर में जो सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे देखेंगे। अब बड़ी भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने को हम लोग कर्ण बोलते हैं, वही सबसे बड़ा होता है। जो शेष बच गया ये सबसे बड़ा है, तो ये दोनों क्या हो गया, अब सबसे छोटा है। इनका कहना है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ध्यान देंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब जो वर्गों के योग का स्क्वायर। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, वर्गों का योग बस, मतलब शेष भुजाओं के वर्गों का योग। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, एच हो गया, तो ये क्या हो गया एच का स्क्वायर, और शेष भुजा क्या बच गया, एक पी और एक बी बच जाता है, मतलब पी का स्क्वायर और क्या हो गया बी का स्क्वायर। शेष भुजाओं के वर्गों का योग, एक पी बचल था और दूसरा क्या बचा था, बी बचा था। तो हम ये क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि ये तीन भुजा जो माने हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है। आओ तो देखते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा आपको क्या लग रहा है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों से तो बड़ा ही होगा, अर्थात हम लोग यहाँ पे यही करेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और शेष जो तो दोनों भुजा बच गया इसका स्क्वायर, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर। अच्छा, अब इसका सूत्र आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, मतलब ए स्क्वायर और प्लस 2ab कहने का मतलब अल्फा बीटा, और प्लस क्या चीज़ बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस क्या हो गया बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस अल्फा का स्क्वायर है। हम एक बात बोलते हैं, बराबर के इस पार बराबर के उस पार, सेम चीज़ सेम चिन्ह, कटना है। देखो तो सेम चीज़ क्या, अल्फा का स्क्वायर है ना, और अल्फा का स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज़ है, चिन्ह भी सेम है, ये भी प्लस में और ये भी क्या प्लस में, ये कट गया। बीटा का स्क्वायर सेम चीज़ और सेम चिन्ह के साथ में, मतलब ये भी प्लस है और ये भी क्या, ये भी प्लस है। अच्छा, आगे तुम्हारा 2 अल्फा बीटा, और देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा जब बराबर के इधर आया तो प्लस टू अल्फा बीटा, बराबर के उधर क्या बच गया अल्फा का स्क्वायर, और तो कुछ नहीं बचा। देखिए 2 अल्फा बीटा अब प्लस 2 और अल्फा बीटा, तो सब मिला के क्या हो गया 4 गो अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है अल्फा गुना अल्फा। हम अभी बोले बराबर के ई पार बराबर के ऊपर सेम चीज़ सेम चिन्ह। अच्छा, सेम चीज़ क्या है, अल्फा है, अल्फा चिन्ह करने का मतलब यहाँ भी अल्फा गुना में है, यहाँ भी अल्फा क्या है गुना में है। आप आराम से काट सकते हैं, अर्थात अल्फा बराबर क्या आ गया आपका 4 बीटा। देखो उल्टा लिखे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो अल्फा बराबर 4 बीटा, वही लिखा है अल्फा बराबर 4 बीटा। अच्छा, इसीलिए तीनों कोणों देखिए वहाँ पे अनुपात लिखा है, तीनों कोणों का अनुपात। ठीक है, तीनों कोणों का अनुपात 3, 4 अनुपात 5 में होंगे, इसको साबित करना है। तीनों कोण देखिए अल्फा माइनस बीटा यानी कि अनुपात अल्फा अनुपात अल्फा प्लस बीटा। देखिए जहाँ भी देखो अल्फा का छाप
वहाँ बैठाओ 4 गो बीटा। यहाँ आप अल्फा का छाप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 बीटा और माइनस बीटा अनुपात अल्फा का मतलब हो गया 4 बीटा, और यहाँ भी अल्फा है तो 4 बीटा और प्लस का बीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब घट करके 3 बीटा, और ये तो 4 बीटा हो गया, और ये सब मिला के क्या हो गया 5 बीटा हो गया। देखिए अनुपात में जो बातें समान हैं, अनुपात में जो राशि समान है वो तीनों में, कहाँ पर, तीनों में वो कट जाना है। अर्थात देखो यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या हो गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5, यही आपको साबित करने दिया था, अर्थात आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है। अगले जब हम लोग सवालों को करेंगे उसे इन्हीं सब टाइप्स के आधार पे हम क्या करेंगे, सेट बाय सेट आपके लिए प्रश्नों को लाएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाएंगे, उसको ज़रूर आपको देखने हैं, है ना, तभी आपको पूरा का पूरा संबंधों श्रेणी में कहीं भी डाउट होने वाला नहीं है। तो फिलहाल ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ तक अब ख़त्म करेंगे, वीडियो भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पूरा अच्छा से आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर है कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।